Hello everyone. So yesterday we have started the first chapter of ninth class of science that was matter in our surroundings. कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पार्टिकल्स की और भी बहुत कुछ पढ़ा था. गो टू द प्रीवियस लेक्चर और देखो. एंड टुडे एज आई हैव सेड वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर. कल थोड़ा सा बताया था मैंने इसके बारे में कि 3 टाइप की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. बस इतना ही बताया था. आज हम आगे पढ़ेंगे. चलो सबसे पहले अपने आसपास देखो क्या क्या है. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. मैटर क्या था? एनीथिंग और एवरीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. ठीक है. अब देखो आपके पास बॉटल पड़ी है. अगर कोई बॉटल इज सॉलिड, उसके अंदर क्या है? पानी. पानी इज लिक्विड. आप सांस ले रहे हो. सांस क्या ले रहे हो आप? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज गैस. ठीक है. हमारे आसपास जितने भी मटेरियल हैं दे एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज. ये अलग अलग स्टेट में क्यों होते हैं? ड्यू टू द वेरिएशन इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कल हमने पूरा लेक्चर पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर के ऊपर कि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं और भी बहुत कुछ. ठीक है. तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी. तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल. चलो जी, एक और एक्टिविटी आ गई. सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉलिड स्टेट. इन्होंने बोला कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, पेन, बुक, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक. ठीक है. ये सब हमने कलेक्ट कर लिया. अब इन्होंने बोला एक नोटबुक लो, उसके ऊपर पेन को रखो और उसकी आउटलाइन करो. बुक को रखो और उसकी आउटलाइन करो. एक निडल को रखो, उसकी आउटलाइन करो. और वुड के पीस को रखो, उसकी आउटलाइन करो. अब क्या आपने देखा? डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप? आप ड्रॉ कर पा रहे हो तो मतलब शेप तो है ना कुछ. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. बाउंड्रीज भी है, बाउंड्रीज पे ही तो हमने ड्रॉ किया. एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. हाँ, ये एक स्पेस को कवर भी कर रहे हैं. दे आर ऑक्यूपाइंग अ स्पेस. तो येस, दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम. व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? अगर हम इनको हैमर इज क्या कहते हैं? हैमर को हथौड़ा. हाँ, हथौड़े से अगर हम इसको मारे, बुक को मारा, वुड को मारा, पेंसिल को मारा, या इनको हमने खींचा, पुल किया या गिरा दिया, क्या होगा फिर? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या एक बुक और एक पेन एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे जैसे एयर वगैरह होते हैं? नहीं यार, ये तो बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ लिए. एक और पूछ लिया भाई. ट्राई कॉम्प्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. कॉम्प्रेसिंग का मतलब मैंने आपके लिए एक वीडियो निकाली थी, सॉरी फ़ोटो. बॉल होती है जैसे ये क्रिकेट वाली बॉल आपकी, हम इसे पिचका सकते हैं, दैट इज़ कॉम्प्रेस. हम इसे छोड़ देंगे, वापस से अपने शेप में आ जाएगी. ठीक है, दैट इज़ कॉम्प्रेसिंग. आर यू एबल टू कॉम्प्रेस देम? तो ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड. वी कैन ऑब्जर्व दैट. अब इन चीज़ों के आंसर्स दिए इन्होंने. ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप. इनके पास डेफिनेट शेप है. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है. फिक्स्ड वॉल्यूम है, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी. इनकी फिक्स वॉल्यूम है. ये एक जैसे बेड है हमारा. बेड ने हमारे रूम में एक प्रॉपर स्पेस को, एरिया को कवर कर रखा है. हम बेड को अगर कॉम्प्रेस करेंगे, मानो हमने एक साइड से धक्का दिया बेड को, वो शिफ्ट होगा. ठीक है. वो अपनी जो जितना एरिया ले रहा है उतना एरिया तो लेगा ही. ठीक है ना. वो कॉम्प्रेस करना, जो मैंने अभी बॉल दिखाई थी, कॉम्प्रेस करना कि एरिया उसका थोड़ा कम हो गया. और अगर जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ज़्यादा हो जाएगा. मतलब अगर हम बेड को तोड़ दें तो हाँ, तो वो कम स्पेस लेगा, बट हम उसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. ठीक है. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. वही आउटसाइड फोर्स, बेड है, हमने धक्का मारा, बेड के ऊपर एक आउटसाइड फोर्स लग रहा है ना. बेड ने अपनी शेप चेंज तो नहीं की, ना वो कॉम्प्रेस हुआ. ठीक है. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, बट अगर हम बहुत ही ज़्यादा
किसी क्रेन वगैरह से बेड को धक्का देने लग गए तो यस वो टूट सकता है, इट कैन ब्रेक, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप को चेंज करना मुश्किल है भाई. सो दे आर रिजिड. सॉलिड्स क्या होते हैं हमारे? रिजिड. दे ऑक्यूपाई स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेस, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और डेफिनेट शेप होती है. अब इन्होंने और एग्जाम्पल बोले, हमें क्वेश्चंस पूछे. भाई एनसीईआरटी वाले एक तो एक्टिविटीज़ कराते रहेंगे और एक भतेरे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे हमसे. ओह माय गॉड. सो कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके भाई कर रहे हैं कंसिडर. फर्स्ट इज व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? सोचो एक बार, रबर बैंड होते हैं, आपकी बहन मम्मा सारी जो लेडीज़ होती हैं घर में वो अपने बालों को टाई करती है ना रबर बैंड से, डोंट से क्लचर से करती है हमारी मम्मा, तो ये रबर बैंड होता है सबके घर में. रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं या तो वो टूट जाता है ना, बट वो अपनी शेप नहीं छोड़ता. वो अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो वापस से अपनी शेप में आ जाता है जब हम स्ट्रेच करना बंद करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट शुगर और सॉल्ट? कंफ्यूज कर रहे हैं हमें ये. व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक अ शेप ऑफ द जार. अब इन्होंने हमें ऊपर तो बोला कि सॉलिड जो होते हैं वो अपनी शेप चेंज नहीं करते. अब ये हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं शुगर और सॉल्ट क्या ये सॉलिड है या नहीं है. इनको तो हम जिस जार में डालेंगे ये उस जार की शेप में चले जाएंगे. आर दे सॉलिड? भाई वो जार की शेप लेंगे बट उनके जो मानो चीनी है क्यूब्स होती है ना, उनके जो सेपरेट पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप तो चेंज नहीं हो रही ना. तो yes, they are solid. What about sponge? Is it a solid? Yeah, it is a solid yet we are able to compress it. Why? ऊपर इन्होंने हमसे बोला कि solid को हम compress नहीं कर सकते, ठीक है, पिचका नहीं सकते. बट जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज भी यूज़ नहाने के लिए, दिखाऊँ एक बार कि और क्लियर हो जाए कि जो स्पॉन्ज होता है हम उसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तो वो सॉलिड क्यों है? ये देखो, बर्तन धोने के लिए भी यूज़ करते हैं और नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं. दीज आर स्पॉन्ज, ठीक है. तो अगर जो स्पॉन्ज होता है ना हमारा, देखो जैसे ये इसमें क्लियरली दिख रहा है, इसके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो डार्क डार्क दिख रहा है, होल्स हैं इसके बीच में, पार्टिकल्स नहीं होल्स. तो जब हम इसको दबाते हैं तो इसके अंदर जो एयर भरी होती है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए कॉम्प्रेस हो जाता है. जैसे ही हम इसको वापस से छोड़ते हैं तो इसके जो होल्स हैं उसमें दोबारा एयर भर जाती है, तो दोबारा से अपनी शेप रिटेन कर लेता है. तो येस इट इज़ अ सॉलिड. तो ऑल द अबव सॉलिड आर द सॉलिड्स, इन्होंने खुद ही बता दिया. अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों है, जो हम एक्सप्लेन कर चुके, एक बार रीड कर लेते हैं बुकिश लैंग्वेज में, ठीक है. अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स and regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied it breaks. वही बात बोली कि फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो अपनी शेप चेंज कर लेता है, फोर्स रिमूव कर देते हैं तो वापस से अपनी शेप में आ जाता है. बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो भाई वो टूट जाएगा. नेक्स्ट, the shape of each individual sugar or salt crystal remain fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है शुगर का या सॉल्ट का, मीन्स क्रिस्टल होता है, उसकी शेप तो सेम ही रहती है, हम उसे चाहे अपने हाथ में ले ले, जार में ले ले, कहीं ले ले. आई स्पॉन्ज की बारी. स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स, माइन्यूट मतलब वेरी स्मॉल, in which air is trapped. Air trap हो जाती है. When we press it, the air is expelled out. Expel मतलब बाहर निकल जाना किसी भी चीज़ का. And we are able to compress it. Done. Solid state में इन्होंने हमें यही बताया and we can conclude इस चीज़ से कि मानो ये मेरा solid है, इसके जो particles हैं वो बहुत ही पास 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 होंगे, उनके बीच में बहुत कम स्पेस होगी, इसलिए हम उनको कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे. इसलिए उनकी एक प्रॉपर बाउंड्री होगी, एक प्रॉपर डेफिनेट शेप होगी और वो एक एरिया को कवर करेगा. दे हैव फिक्स वॉल्यूम. नेक्स्ट वी कम टू लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में भी इन्होंने हमें
बोला कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप के कंटेनर्स लो। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स। हर मानो हमने लिया, एक इस शेप का कंटेनर लिया, एक इस शेप का लिया, एक इस शेप का लिया, एक इस शेप का लिया, ऐसे ही ले लिए। 50 ml मार्क कर दो इन पे। ठीक है, अब बोला इन्होंने व्हाट विल हैपन, नहीं ऊपर वाली एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई। ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम अ लेबोरेटरी। ये चीज़ बताऊँ मैं आपको, मेजरिंग सिलेंडर लुक्स लाइक दिस। इस पे मार्क्स होते हैं जैसे हमारी स्केल पे होते हैं ना, 10, 20, 30, 40, 50 ml। हमें 50 ml भरना था ना, इन्होंने कहा लेबोरेटरी में, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर सिर्फ लेबोरेटरी में ही होता है, हम घर पे यूज़ नहीं करते। तो इसमें हमने डाला 50 ml भर लिया, 50 ml वाटर भरा, इसमें डाला 50 ml कुकिंग ऑयल भरा, इसमें डाला 50 ml मिल्क डाला, 50 ml जूस डाला, एक और शेप ले लेंगे, कोल्ड ड्रिंक डाल देंगे। व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अच्छा, measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remain the same? Obviously 50 ml अगर हमने लिया, चाहे हम इसको कोनिकल शेप में डालें, चाहे इसमें डालें, सर्कल में डालें, ऊपर डालें, 50 ml तो 50 ml ही रहेगा ना, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगी उसकी। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? नहीं, इसमें हम नो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जाएगा तो इसकी शेप ले लेगा, इसमें जाएगा तो इसकी शेप ले लेगा, इसमें जाएगा तो इसकी, इसमें जाएगा तो इसकी। सॉरी, when you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? हाँ, डिपेंड्स। वाटर बहुत ईजिली हमारा फ्लो कर जाएगा। कुकिंग ऑयल में थोड़ी दिक्कत आती है ना, कि वो शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। मिल्क भी हो जाएगा, जूस भी हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी हो जाएगी, पर हाँ वो फ्लो तो करेंगे, अब ये बता रहे हैं व्हाट वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। वी नो दैट, ओके, लिक्विड्स के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, तभी तो जिस भी कंटेनर में जाते हैं उसकी शेप वो ले लेते हैं। बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, वी नो दिस। 50 ml लिया तो हम उसे किसी भी जार में डाल दे भाई, वो 50 ml ही रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, shape is not constant. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and changes shape. Yes, liquid flow करते हैं और अपनी shape को change करते हैं. So they are not rigid but can be called fluid. The liquid which flows are called as fluid. Liquid that can flow are known as fluids. जो बहुत आसानी से फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, आ सकती है कभी कभी ये डेफिनेशन, डिफाइन फ्लूइड। लिक्विड तो डिफाइन करना नहीं आएगा, क्योंकि वी ऑल नो लिक्विड होता है हमारा लिक्विड स्टेट, फ्लूइड होता है हमारा लिक्विड दैट कैन फ्लो। अब जैसे हनी है, हनी को फ्लो कराना, शहद जो होती है मुश्किल होता है, वो बहुत थिक होती है, राइट, बट जो वाटर है वो ईजिली फ्लो कर जाता है। ठीक है, अब है रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। जो सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। सॉलिड लाइक शुगर सॉल्ट, वो लिक्विड में डिफ्यूज़ मतलब घुल सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, और लिक्विड में तो हो ही सकता है। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिजॉल्व इन वाटर। एंड जो गैसेज हैं वो भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ओशियन है, वहाँ पे फिशेज़ होती हैं। ओह, ऐसी बनती है, पता नहीं, जो भी है। ठीक है, बचपन में बनाई थी यार। ठीक है, थोड़ी थोड़ी लग रही है फिश। जैसे फिशेस होती हैं, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो ब्रीथ करती है, उन्हें भी तो सांस लेने के लिए हवा चाहिए। हम तो पानी के अंदर जाके सांस नहीं ले सकते, बट ये लोग लेते हैं, लोग नहीं, फिशेस, सॉरी। तो वो कैसे लेते हैं? वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज O2। ठीक है, अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन इज एयर, बट
डिज़ोल्व हो जाना। डिज़ोल्व का मतलब घुल जाना, मिल जाना। जैसे चीनी पानी में मिल जाती है, ऑक्सीजन भी पानी में घुल जाती है, तभी तो फिशेस और जितने भी वाटर ऑर्गेनिज्म है वो सांस ले पाते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, लिक्विड और गैस का डिफ्यूजन, वो मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है, लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है, और गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है। ठीक है। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. यही चीज़ बताई. All living creatures need to breathe. For survival, the aquatic animals, पानी में रहने वाले animals, can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid, and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. अब हमने पीछे देखा था सॉलिड कैसा होता है, बिल्कुल पास पास होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, जिसके बीच में स्पेस नहीं हो सकता, तो कैसे ही कोई चीज़ डिफ्यूज़ करेगी। लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसलिए कोई भी चीज़ इसमें डिफ्यूज़ कर सकती है। इसके बीच में हम इतना बड़ा कुछ लाना चाहें सॉरी, हम नहीं ला सकते, कहाँ फिट करेंगे यार। इसके बीच में हम कर सकते हैं। ये सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है। ओके, सो यहाँ से हमें पता चला कि जो लिक्विड होते हैं, लास्ट लाइन देखो, द डिफ्यूजन रेट ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। डिफ्यूजन रेट of liquid is higher than solid. ठीक है। This is due to the fact that the liquid state particles move freely and have greater space और ज़्यादा स्पेस होगी तो वो आराम से फ्रीली मूव कर पाएंगे, है ना, बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। डन, हमारा सॉलिड स्टेट हो गया, हमारा लिक्विड स्टेट हो गया। अब हम आते हैं अपने गैसियस स्टेट पे। ठीक है भाई, इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। Have you ever observed a balloon seller? Oh my god, I love balloons. Genuinely, मुझे इतने पसंद है ना balloons. Have you ever observed a balloon seller? देखा है, बिल्कुल देखा है. Filling a large number of balloons from a single cylinder of gas. हाँ, वो एक ही सिलेंडर रखते हैं अपने पास और उसी में से इतने सारे hundreds of balloons वो फुला देता है एक दिन में। वो बार बार सिलेंडर थोड़ी चेंज करता है ना। Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. तो बहुत सारे बलून्स कर लेता है यार। ठीक है, अब इन्होंने कहा एक एक्टिविटी करते हैं, फिर से एक्टिविटी। ठीक है, कर लेते हैं। टेक 300 ml सिरेंजेस इज सुई जिससे हमें इंजेक्शन लगता है, एंड क्लोज देयर नोजल्स। दिखा देती हूँ, ये है हमारी सिरेंज, ये है इसका नोजल। नोजल इज जहाँ से ये ओपन होता है, एंड जो ये वाला पार्ट है जो हम ऊपर खींचते हैं और नीचे कंप्रेस करते हैं, इसको हम कहते हैं पिस्टन। जो ओपन होता है उससे कहते हैं नोजल। इन्होंने कहा नोजल को तुम बंद कर दो रबर कॉर्क से। कॉर्क इज समथिंग लाइक दिस, जो हम अटका देते हैं, रबड़ की बनी होती है कि यहाँ पे जो ओपन होल है वहाँ से एयर अंदर बाहर ना जा सके। ठीक है, अब है रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल 3 सिंजेस। पिस्टन को हटा दो। 3 पिस्टन लेती हमने, 1 2 3। एक में आप कुछ मत भरो, एक में आप वाटर भर दो और एक में आप पीसेस ऑफ चॉक रख दो। ठीक है, वापस से पिस्टन को डाल दो, वापस से डाल दिया। यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन, मतलब वैसलीन लगा लो कि आराम से इजीली मूव कर पाए। ये तो यूँ ही है। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन। अब कंप्रेस करो, पिस्टन को नीचे दबाओ। जिसमें कुछ भी नहीं है, जो खाली थी, उसमें ईजिली पिस्टन नीचे आ जाएगा। जिसमें वाटर था उसमें ज़रा सा टाइम लगेगा, फोर्स लगेगा, और जिसमें चौक था उसमें तो बहुत ही फोर्स लगेगा। और पता नहीं तो छोटों से होल से चौक बाहर आ भी पाएगा या नहीं। What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? What do you infer from your observation? पता चल गया भाई हमें कि जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होते हैं, हाईली कॉम्प्रेसिबल, सॉरी गैसेस। सॉलिड सबसे कम कॉम्प्रेसिबल, लिक्विड उससे ज़्यादा, और गैस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होती है। जब उस सिरिंजेस में कुछ भी नहीं था, मतलब कोई गैस थी और हमने उसे फोर्स लगाया, फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा, बहुत ईजिली सिरिंज हमारी प्रेस हो गई।
We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas, full form learn कर लेना आ जाती है, that is LPG. LPG की full form, CNG की full form. जो liquefied petroleum gas है, सिलेंडर्स दैट वी गेट इन आर होम्स, कहते हैं ना एलपीजी की सप्लाई, जो हम कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, घर के सिलेंडर्स होते हैं, उसमें क्या होती है, एलपीजी. और वो सिलेंडर एक एक दो दो महीने 3 3 महीने तक चलता है, राइट. और वो क्यों चल पाता है, क्योंकि इतू से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस हम भर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैस बहुत कॉम्प्रेसिबल है, छोटी सी चीज़ में बहुत सारी आ सकती है, ठीक है. ऐसी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस आपने देखा होगा, आपकी गाड़ी एक सीएनजी की गाड़ी है, एक पेट्रोल डीजल की गाड़ी है. सीएनजी भरवाते हैं और हम कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस चल लें, मतलब कितने भी किलोमीटर, सीएनजी बहुत आसानी से कवर कर देती है. कम सीएनजी यूज़ होती है और हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. बट पेट्रोल और डीजल तो हमें कितनी बार भरवाना पड़ता है, राइट. सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस is used as fluid these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinders and transported easily. अब तो देखा होगा आपने, पाइपलाइंस आने लग गई है, सिलेंडर की जगह घर पे गैस की, एलपीजी की पाइपलाइंस होती है, क्योंकि छोटी सी पाइपलाइन से भी बहुत सारी गैस ट्रेवल हो सकती है. हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये वर्ड लर्न कर लेना, ठीक है. हाई कॉम्प्रेसिबल, ठीक है. वी कम टू नो दैट व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड. अब ये कह रहा है, अब अगर हमारे घर में कोई खाना बनता है, गरम गरम खाना, हमें कमरे तक स्मेल, खुशबू आ जाती है उसकी. कैसे, क्योंकि जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही, जो खुशबू वाले पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं. एरोमा, दैट इज़ खुशबू. एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड इन द किचन. एयर के पार्टिकल्स और खाने की खुशबू के पार्टिकल्स वो फैल जाते हैं पूरे घर में. तो जो हमारी गैस होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब फ्लो करती है वो, और पूरे घर में, मतलब डिफ्यूज़न रेट, यहाँ पे हमने डिफ्यूज़न रेट पढ़ा था, सबसे ज़्यादा होता है गैस का. अब अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है सॉलिड लिक्विड गैस में, तो गैस तो हमारे इतने दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, तो इसके बीच में तो कितनी सारी भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है. दैट इज़ गैस. तो यस, हेयर वी आर डन विथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इतना हमने पढ़ लिया है. ये क्वेश्चंस हैं कुछ, बहुत इजी होंगे, बहुत इजी, ट्राई करना, अदरवाइज अगली क्लास में तो हम करेंगे ही, बाकी आगे पढ़ते जाएंगे इस चैप्टर को. इजी सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है, 2 3 क्लासेस में. आई होप आप सबको ये समझ आया होगा. एंड समझ आया हो, कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, नो हेजिटेशन. ना आप मुझे जानते हो, ना मैं आपको जानती हूँ, तो विदाउट हेजिटेशन कुछ भी पूछ सकते हो आप. एनी डाउट्स, एंड इफ़ यू वांट मैं कुछ और पढ़ाऊँ. ये तो फर्स्ट चैप्टर मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हर स्कूल में हो चुका है, 9th क्लास समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना. फर्स्ट चैप्टर ही समझ नहीं आएगा, आगे प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो फर्स्ट चैप्टर से ही चीज़ें ईजी बना के चलते हैं, ईजी पीजी, और लास्ट चैप्टर तक हम प्रो हो जाएंगे साइंस के, वाओ. और फिर हमें बिल्कुल डर नहीं लगेगा 11th में साइंस लेने से. बाकी इट्स योर चॉइस, आपको साइंस लेनी है नहीं लेनी. सो आई होप आपको समझ आया हो. सो वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर. इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, या जो जो भी करना है कर दो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू टुमारो.